नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर इकोनॉमिक साइकिल को डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसा साइकिल जो सीधे तौर पर हमारे भारतीय बाजारों को और सच कहूं तो पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देता है। ग्लोबल करेंसी में होने वाला उतार चढ़ाव सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये समझना बेहद रोमांचक है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक है। एक मजबूत अमेरिकी डॉलर बिल्कुल इसी चुंबक की तरह काम करता है। ये चुंबक क्या करता है? ये दुनिया भर के पैसे को अपनी तरफ खींचता है, और जब ये पैसा भारत जैसे देशों से बाहर जाता है तो जाहिर है हमारा रुपया कमजोर पड़ने लगता है और हमारे बाजारों पर भारी दबाव आ जाता है। पर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां आम लोग इस दबाव से घबरा जाते हैं, वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसका भी फायदा उठा लेते हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे डॉलर की मजबूती के इस पूरे चक्र को समझने से। फिर देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। उसके बाद शेयर बाजार के बंटवारे पर बात करेंगे, विदेशी निवेशकों का दिमाग कैसे काम करता है ये समझेंगे, और आखिर में जानेंगे वो रणनीतियां जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डॉलर की इस मजबूती के चक्र को ही गहराई से समझते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये पूरा चक्र ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक पत्ता गिरा और फिर एक के बाद एक सब गिरने लगते हैं। सबसे पहले अमेरिकी डॉलर ऊपर जाता है, जिसके सीधे असर से हमारा रुपया नीचे आता है। अब रुपया गिरा तो बाहर से आने वाला सामान महंगा हो गया, यानी देश में महंगाई बढ़ गई। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। ब्याज दरें बढ़ी तो बिजनेस के लिए लोन लेना मुश्किल हो गया, जिससे आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। और इन सब का फाइनल रिजल्ट, शेयर बाजार कमजोर होने लगता है। इसके पीछे एक बहुत ही अहम कंसेप्ट काम करता है, जिसे हम कैपिटल फ्लो थ्योरी कहते हैं। सीधी सी बात है, जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशकों को लगता है कि अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है। इसलिए दुनिया भर का पैसा जो भारत जैसे उभरते बाजारों में लगा था, वो तेजी से वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है। पैसों के इस उल्टे बहाव की वजह से हमारे यहाँ भारी बिकवारी शुरू हो जाती है और बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल मच जाती है। अब ये तो हो गई ग्लोबल थ्योरी, लेकिन इसका सीधा असर हमारी आम जिंदगी और असली अर्थव्यवस्था पर कैसा होता है, आइए समझते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो सबसे तगड़ा झटका लगता है हमारे इंपोर्ट्स को, यानी उस सामान को जो हम बाहर से मंगाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कच्चा तेल, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही खरीदता है। डॉलर महंगा हुआ मतलब तेल महंगा हो गया, और देखते ही देखते पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, और सिर्फ तेल ही नहीं, जो स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हम इस्तेमाल करते हैं या फिर सोना, ये सब कुछ बाहर से आने के कारण काफी महंगा हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन और डीजल महंगा हो गया तो खाने पीने का सामान, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ महंगा हो जाएगा ना। अब जब देश में महंगाई इस तेजी से बढ़ती है तो रिजर्व बैंक चुपचाप तो बैठेगा नहीं। महंगाई की आग पर पानी डालने के लिए वो ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इसका सीधा असर आप और हम पर पड़ता है। हमारे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब महंगे हो जाते हैं। और जब पैसा उधार लेना इतना महंगा हो जाए तो कंपनियां अपने बिजनेस का विस्तार धीमा कर देती हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि रुपए के गिरने से सबको सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। दरअसल ये एक विरोधाभास है। जहां एक तरफ आयात पर निर्भर रहने वाले उद्योग महंगाई से जूझ रहे होते हैं, वहीं कुछ उद्योगों की तो मानो लॉटरी लग जाती है। मैं बात कर रही हूं निर्यात करने वाली कंपनियों की, जैसे आईटी, फार्मा या टेक्सटाइल। ये कंपनियां अपना पैसा डॉलर में कमाती हैं, तो जब वो उन डॉलर्स को आज के कमजोर रुपए में बदलती हैं तो उन्हें पहले के मुकाबले कई ज्यादा रुपए मिलते हैं। बैठे बिठाए उनका मुनाफा बढ़ जाता है। तो अर्थव्यवस्था के इस दोहरे असर का शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जाहिर है, बाजार दो हिस्सों में बंट जाता है। बाजार में बिल्कुल एक साफ लकीर खिंच जाती है। एक तरफ वो नेगेटिव सेक्टर्स हैं जिनकी हालत खराब है, जैसे एविएशन कंपनियां, क्योंकि उनका ज्यादातर खर्च हवाई ईंधन पर होता है, जो अब बहुत महंगा हो चुका है, या फिर भारी आयात करने वाले बिजनेस। दूसरी तरफ हमारे पॉजिटिव सेक्टर्स हैं, आईटी कंपनियां, फार्मा और वो सभी उद्योग जो अपना सामान बाहर बेचते हैं। इनके लिए तो डॉलर का मजबूत होना एक बड़े वरदान से कम नहीं है। चलिए अब इस पूरी पहेली के एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, विदेशी निवेशक। इस समय उनका व्यवहार कैसा होता है?
आप अक्सर सोचते होंगे कि जब भारतीय शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज अचानक पैसा निकालकर क्यों भागने लगते हैं। इसके पीछे का गणित बहुत दिलचस्प है। देखिए, वो भारत में पैसा रुपए में लगाते हैं लेकिन अपना मुनाफा हमेशा डॉलर में नापते हैं। मान लीजिए उन्होंने 100 रुपए लगाए और शेयर 110 का हो गया, 10 रुपए का फायदा। लेकिन अगर इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले काफी गिर गया, तो जब वो उन 110 रुपयों को वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उनके हाथ में पहले से भी कम डॉलर आएंगे। मतलब शेयर बढ़ने के बाद भी उन्हें असल में नुकसान हो रहा है। बस इसी वजह से वो बाजार से एग्जिट कर लेते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब माहौल इतना चुनौतीपूर्ण हो तो समझदार निवेशक क्या रणनीतियां अपनाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। रुपया का गिरना हमेशा कोई विलेन वाली बात नहीं होती। सारा खेल स्पीड का है। अगर रुपया धीरे धीरे और एक कंट्रोल तरीके से नीचे आता है तो ये असल में हमारे निर्यातकों को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है और लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक सडन क्रैश हो जाए, यानी रुपया अचानक से धड़ाम गिर जाए। तब पैनिक मचता है, विदेशी निवेशक भागते हैं, महंगाई तेजी से स्पाइक करती है और बाजार जबरदस्त तरीके से क्रैश कर जाता है। तो ऐसे में हमारी प्लेबुक क्या होनी चाहिए? बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। उन कंपनियों पे फोकस करें जो हवा के रुख के साथ बह रही हैं, यानी आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां। और उन कंपनियों से बिल्कुल दूर रहें जो इस तूफान में फंसी हैं, जैसे भारी इंपोर्ट वाले बिजनेस या वो कंपनियां जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज है, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें उनकी कमर तोड़ देंगी। अगर इस पूरी चर्चा से आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये फॉर्मूला है। गिरता हुआ रुपया हमेशा अपने साथ अल्पावधि का दर्द लेकर आता है। बाजार में डर होता है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि यही दर्द असल में दीर्घावधि के शानदार अवसर पैदा करता है। यही वो समय होता है जब बेहतरीन एक्सपोर्ट कंपनियों के शेयर्स बहुत ही आकर्षक दामों पर मिल रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप डॉलर को मजबूत होते और रुपये को गिरते हुए देखें तो घबराने के बजाय खुद से ये सवाल जरूर पूछें, जैसे जैसे ये ग्लोबल डॉलर रुपी चुंबक अपनी दिशा बदल रहा है, हम उस छोटे समय के दर्द के बीच छुपे उन लंबे समय के बड़े मौकों को कैसे पहचान सकते हैं। ये समझना ही एक आम निवेशक को एक स्मार्ट निवेशक बनाता है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस पूरे आर्थिक चक्र को समझने में मदद मिली होगी। बाजार के इस रोमांचक खेल पर नजर बनाए रखिए।